इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी आवश्यकता सबको है। पिछले 5000 सालों में हमने बहुत तरक्की की है, अलग अलग फील्ड्स में डेवलपमेंट किया है। इस चैप्टर में हम उस डेवलपमेंट के कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट के क्या क्या अलग अलग मायने हैं, और डिस्कस करेंगे पूरे नेशन की डेवलपमेंट और डिफरेंट कंट्रीज से उनको किस तरीके से कंपेयर किया जाता है। With the help of resources, we have managed to make our lives more comfortable. पिछले 5000 सालों में जो डेवलपमेंट हमने किया है, इसके बारे में लोगों का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, बट फिर भी डेवलपमेंट के कुछ सिंबल्स जैसे कि अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेस प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये सभी हैं। इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब केवल पैसे से नहीं है, क्योंकि हम सभी सामान पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, जैसे पीस, जेंडर इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, हेल्थ, एजुकेशन, ये सभी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। तो फिर ये लोग पैसा पैसा क्यों करते रहते हैं? आइए समझते हैं कि अगर पूछा जाए डेवलपमेंट क्या है तो उसका आंसर क्या बनाना है। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी along with the improvement in the quality of life of the people like health, education, social respect, etc. is known as development. मतलब हमें इकोनॉमी के साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन, सोशल रिस्पेक्ट, इन सभी चीज़ों पे भी ध्यान देना है डेवलपमेंट में। और डेवलपमेंट के इन्हीं एस्पेक्ट्स को डेवलपमेंटल गोल कहते हैं। ये डेवलपमेंटल गोल्स डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, जैसे डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अलग अलग लोगों का डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक बेचारा रिक्शा वाला है। इसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? इसका डेवलपमेंटल गोल होगा एक ऑटो खरीदना जो कि इसका खुद का हो, इसके पैसे की कमाई से खरीदा हुआ हो। अ गर्ल मे गेट एवरी अमेनिटीज एट होम, बट वंस शी विशेस टू गो आउट टू बर्थडे पार्टी ऑफ हर फ्रेंड एट नाइट, she will not be allowed. The example here again shows that money cannot buy everything. The girl is having money, but she is not having freedom. So, different people have different developmental goals. Now come to the second characteristics of development. What may be development for one may not be development for the other. It may be even destructive for other. Here, in the example you can see, एक piece of land था जिस पे बच्चे खेलते थे। इनसे बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होता था। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उस जमीन पर एक मॉल बनाना है जिससे उस इलाके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, लोगों को नौकरी मिल सके, लोगों को बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो लोगों का डेवलपमेंट तो हो गया, पर बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट इससे रुक गया। सो दिस शोज दैट व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर. It may be even destructive for other. The economic development for the people is hampering the physical development of children. The third characteristics of development is income is the most important component of development, but along with income, people also seek equal treatment, good health, peace, literacy, etc. So पैसा तो important है, but पैसे के साथ लोगों का इक्वल ट्रीटमेंट, गुड हेल्थ, पीस, लिटरेसी, एजुकेशन, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, तब आपका आंसर कुछ होगा, मेरा आंसर कुछ और होगा, या किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा जाए तो उनका आंसर कुछ और हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स could have different as well as conflicting notions of a country's development. But can countries be compared on the basis of national income? क्या कंट्रीज को उनके नेशनल इनकम के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं? ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम इज द नेट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। सो कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उसके टोटल वैल्यू को ही नेशनल इनकम कहते हैं। इंडिया में ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। सो अगर कंट्रीज को कंपेयर करना हो
तो national income is not such an useful measure since countries have different populations. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. कुछ कंट्री छोटी होती है, कुछ कंट्री बड़ी होती है, सो वी कैन नॉट कंपेयर देम बिकॉज अलग अलग कंट्री का नेशनल इनकम अलग अलग होगा. वो डिपेंड करेगा उस कंट्री का रिसोर्स कैसा है, वो कंट्री कितना बड़ा है, उसका पॉपुलेशन कितना बड़ा है. ओके, सो वी नीड टू कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, हैप्पीनेस. इन सभी क्राइटेरिया को यूज करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए और कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए. नाउ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेवलपमेंट? इट वाज ऑलरेडी गिवन इन द video. Write the characteristics of development. 3 characteristics were given. You have to write all those 3 characteristics. And what is national income? Is it healthy to compare countries on the basis of national development? If you are not able to solve the question, then rewind and revise and try again to solve the questions. Next we come to a very important topic, that is per capita income और average income. ये per capita income एक तरह का average income होता है जो ये बताता है कि on an average कंट्री के लोग कितना कमाते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि कुछ कंट्री का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, कुछ कंट्रीज के पॉपुलेशन काफ़ी कम होते हैं. वर्ल्ड बैंक एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें पर कैपिटा इनकम की क्राइटेरिया को यूज़ किया जाता है कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए. कंट्रीज़ जिनके पर कैपिटा इनकम 12,056 पर एनम मीन्स पर ईयर से ज़्यादा होते हैं, उन कंट्रीज़ को रिच कंट्रीज़ कहा जाता है. और कंट्रीज़ जिनका पर कैपिटा इनकम $955 पर ईयर से कम होता है, इनको लो इनकम कंट्रीज़ कहते हैं. इंडिया का पर हेड पर ईयर इनकम है 1820. सो इंडिया लो इनकम में नहीं आता है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है. अब आइए वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं. 1944 में एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें 2 इंटरनेशनल लेवल की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. इनको ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है. इसमें एक थी वर्ल्ड बैंक और दूसरी IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. हमें ऐसा लगता जरूर है कि वर्ल्ड बैंक जो एवरेज इनकम के हिसाब से कंट्रीज को कंपेयर करती है वो अप्रोप्रिएट है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं. आइए इसे समझते हैं. यहाँ पे 2 कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया है. एक कंट्री में इक्वल 5 ग्रुप्स हैं जिनका एवरेज इनकम 9,500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200 ऐसे है. जब इनका एवरेज निकाला जाएगा तो वो 10,000 आएगा. कंट्री भी वैसे ही 500, 500, 500, 500 एंड 48,000 है. इस कंट्री का भी एवरेज 10,000 ही आएगा. अब जहाँ कंट्री ए में हर व्यक्ति का एवरेज इनकम 10,000 के अप्रॉक्स में है वो तो सही है, लेकिन कंट्री बी में जहाँ पे 4 लोग गरीब हैं और एक बहुत अमीर है, उस कंट्री का जो एवरेज इनकम है वो भी उतना ही आ रहा है. तो इससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एवरेज इनकम फाइंड करने में कंसीडर नहीं की जाएगी. तो एवरेज इनकम के हिसाब से वी कैन नॉट से दैट ऑल इज वेल इन दैट कंट्री. तो हमें एवरेज इनकम के अलावा कुछ और क्राइटेरियाज हैं जिन्हें देखना पड़ेगा कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए. इनमें से एक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1,000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर. एक साल में जितने बच्चों का जन्म होता है पर 1000 में अगर हम उसको क्लासीफाई करें तो बिना फर्स्ट बर्थडे मनाए हुए जितने बच्चों का डेथ हो जाता है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है. और इससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, उस कंट्री का हेल्थ सिचुएशन कैसा है एटसेट्रा. कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हम लिटरेसी रेट को भी कंसिडर कर सकते हैं.
literacy rate measures the proportion of literate population in the 7 and above age group. It is measured per 100 people. The literacy rate of India was 74.04% as of 2011 census. तो कोई भी 7 साल या उससे बड़ा अगर पढ़ना लिखना और समझना जानता है तो वो लिटरेट कहलाता है। अब 7 साल से छोटे बच्चे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो बच्चे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया होता है कंट्रीज को कंपेयर करने का, वो होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। हम लोग क्लासेस बंक कर देते हैं, स्कूल बंक कर देते हैं, उसी तरह से बहुत सारे बच्चे जो स्कूल अटेंड नहीं करते हैं उनका परसेंटेज निकाला जाता है टोटल इनरोल्ड चिल्ड्रेन के अगेंस्ट, और इसी को कहा जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। हम तो मजे करने के लिए स्कूल बंक करते हैं, लेकिन ये बच्चे जो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं ये इनकी मजबूरी होती है, ये गरीब होते हैं, अगर ये काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। सो इन्हीं क्राइटेरियाज को लेकर हम 3 स्टेट्स को कंपेयर करते हैं। एक है हरियाणा, दूसरा है केरला, तीसरा है बिहार। हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 33, लिटरेसी रेट 82, नेट अटेंडेंस रेशियो 61। केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है 10, लिटरेसी रेट बहुत हाई है 94, नेट अटेंडेंस रेशियो 83। वहाँ बिहार में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 38, लिटरेसी रेट 62, नेट अटेंडेंस रेशियो ओनली 43। तीनों स्टेट्स को कंपेयर करने पे हमें पता चलता है कि केरला कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के कंपैरिजन में कहीं आगे है, हरियाणा कैन बी इन द मिडिल एंड बिहार एट द लोएस्ट रंग। इसके अलावा मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, अनअडल्टरेटेड फूड, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शंस एटसेट्रा। दीज आर कम्युनिटी बेस्ड वर्क विच इन्वॉल्व्स अदर्स पार्टिसिपेशन टू। इनके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिससे हम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं या 2 रीजन को कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज पब्लिक फैसिलिटीज। हमारे पास पैसा बहुत हो सकता है लेकिन हम सभी पब्लिक फैसिलिटीज खरीद नहीं सकते हैं बिकॉज दीज पब्लिक फैसिलिटीज आर कम्युनिटी बेस्ड वर्क। यूनाइटेड नेशंस कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है और कंट्रीज को रैंक किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। तो यूनाइटेड नेशंस इन 3 क्राइटेरियाज को यूज करके कंट्रीज को कंपेयर करके और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स prepared by United Nations Development Program UNDP through its annual Human Development Report published every year। आइए अब थोड़ा यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाई गई थी। ये दुनिया में शांति कायम करने का काम करता है। इसका हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। आइए अब यूएनडीपी के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कंपैरिजन पे हम इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के रैंक देखते हैं। सबसे पहले श्रीलंका 76th रैंक पे है। एज यू कैन सी हियर, ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ श्रीलंका इज 11,326, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 75.5 एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज 10.9, वेयर एज इंडिया इज ऑन द सेकेंड रैंक इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड 130th रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया के बाद है म्यांमार 148th पोजीशन, फिर पाकिस्तान 150th पोजीशन, फिर नेपाल 149th पोजीशन और बांग्लादेश की HDI रैंक है 136। सो डेवलपमेंट में अभी तक चैप्टर के कंक्लूजन की बात करें तो इसमें 2 बातें सामने हैं। फर्स्ट इज, isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has a low rank in the world?
इतना बड़ा देश है इंडिया और एक छोटा सा देश है श्रीलंका। श्रीलंका इंडिया से कहीं आगे है HDI रैंक में। ऐसा क्यों है? क्योंकि HDI रैंक में केवल मनी को कंसिडर नहीं किया गया है। सेकेंड इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट इज व्हाट इज हैपनिंग टू सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के डेवलपमेंट को देखना है तो वहाँ के लोगों को देखिए। वहाँ के लोग कितने हेल्दी हैं, कितने वेल बीइंग हैं, कितने हैप्पी हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चंस का आंसर करने का कोशिश कीजिए। इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन, प्लीज रिवाइंड, रिवाइज एंड देन try to solve the question again. Another very important topic that is given in chapter is sustainable development. See, development तो करना है but sustainable तरीके से करना है। And I'm telling you, आप 5 marks का sustainable development का एक question का आंसर प्रिपेयर कर लीजिए। It is very much likely to come in the exam. Almost every year ये question पूछे जाते हैं एग्जाम में। So there are 5 things that we can see in the sustainable development. Development should take place keeping in mind about the future generations. If national resources will get over, development will stop. Development should not do environmental degradation. Conservation of resources must be done through reuse, reduce and recycle. Exploiting resources will undo the development that a country may have achieved. So these 5 points you can make in the sustainable development. Now we have to bring a little change in the attitude of us. We have to think that we have not inherited the world from our forefathers. We have borrowed it from our children. So we have to return it to the children. हमें आने वाली जनरेशन को देना है, तो इस वर्ल्ड को अच्छा बनाकर रखें ताकि हमारा आने वाला जनरेशन भी अच्छा रहे। The reserve of water and crude oil is being depleted at an alarming rate. This is also that we have to control. And development must be sustainable. This is a very much important. Now the next and the last is body mass index. Body mass index is the ratio of weight of a person in kg by square of height in meter. तो आप अपने हाइट का मीटर में मेजरमेंट करेंगे और इसको स्क्वायर कर लेंगे, वेट को हाइट से डिवाइड कर देंगे। अगर आपका नॉर्मल रेंज होगा तो वो 18.5 एंड 24.9 के बीच में आएगा। सो suggest you to calculate the BMI and comment in the comment section below. Now again pause the video and 2 questions are given. Please do it. If you are not able to answer the question, then rewind, revise and then again try to answer the question. Thank you for watching. Please do subscribe.